हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक भारी वस्तु एक धागे द्वारा लटकाई गई है। यह देखा जाता है कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में लटकी है तो धागा नहीं टूटता, पर यदि इसे दोलन कराया जाता है तो धागा टूट जाता है। व्याख्या करें। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो किस प्रकार से होगी। ये एक डोरी है बच्चों, और इस डोरी से बच्चों एक एम द्रव्यमान का कोई कण वो लटकाया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसके भार की वजह से इसमें लगेगा mg का बल, और बच्चों जैसे ही इसका भार लगेगा तो इसमें डोरी में तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है। अगर बच्चों ये स्थिति साम्यावस्था की, अगर ये रुकी हुई है तो तनाव बल किसके बराबर हो जाएगा? भार के बराबर। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस प्रश्न के लिए जो हल होगा वो इस प्रकार से होगा। ये एक दीवार है बच्चों, इस दीवार से बच्चों एक धागा को लटकाया गया है। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है। अब देखिए बच्चों, इसको कुछ विस्थापित किया जाता है थीटा कोण से। ठीक है। ये इस पर क्या लग रहा है? थीटा कोण लग रहा है। तो देखिए बच्चों, जब ये रुकी हुई अवस्था में था तो इसका भार नीचे की ओर लग रहा था, ऊपर की ओर बच्चों यहाँ पर एक तनाव बल लग रहा था। तो इस स्थिति में तनाव बल किसके बराबर हो गया? भार के, जब ये रुका हुआ है। अब देखिए बच्चों, जब इसको थीटा विस्थापित किया जाता है, ठीक है, और इसको बच्चों आगे बढ़ाया जाता है तो बच्चों इसका भार अभी भी नीचे की ओर लगेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर ये कोण थीटा है तो ये भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, mg के दो घटक होंगे यहाँ पर। एक घटक तो ये होगा mg कोस थीटा, एक घटक बच्चों यहाँ पर होगा, और बच्चों यहाँ पर तनाव बल आएगा T। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये तनाव बल जब इसको विस्थापित किया जाता है तो तनाव बल किसके बराबर हो गया? mg कोस थीटा के। अब देखिए बच्चों, जब ये इसकी सामान्य अवस्था में था, जब ये रुका हुआ था स्थिर अवस्था में, तो तनाव बल किसके बराबर था? mg के। जब इसको कुछ विस्थापित कर दिया, विस्थापित करने के बाद तनाव बल किसके बराबर हो गया बच्चों? mg के घटक, जो कि किसके बराबर है? mg कोस थीटा के। अब देखिए बच्चों, यहाँ से पूछा गया है, एक भारी वस्तु लटकाई गई है तो देखा जाता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में लटकी तो धागा नहीं टूटेगा। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में लटकी हुई है तो तनाव बल किसको संतुलित कर रहा है? भार को संतुलित कर रहा है। तो इस डोरी को कोई समस्या है ही नहीं बच्चों, इस पर जो बल लग रहे हैं वो संतुलित अवस्था में बल लग रहे हैं। बच्चों जब विस्थापित किया जाता है तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो भार का घटक है, मतलब कोस थीटा इसके साथ गुणा में है, इसका कुछ ना कुछ मान होगा कोस थीटा का। तो जब mg के साथ इसको गुणा किया जाएगा तो बच्चों तनाव बल का मान बढ़ के मिलेगा किसके सापेक्ष? जब ये स्थिर अवस्था में था। तो देखिए बच्चों, ये T1 है और ये T2 है, तो यहाँ पर T2 का मान ज्यादा है किससे? T1 से। तो बच्चों संभावना कहाँ है डोरी टूटने की? T2 अवस्था में, जब तनाव बल T2 लग रहा हुआ है। इसको T2 नाम देते हैं, इसको T1 नाम देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर लगने वाला भार बढ़ चुका है, उसका घटक आया है, तो कोस थीटा का कुछ ना कुछ मान होगा, थीटा का कुछ मान है तो कोस थीटा का कुछ ना कुछ मान होगा, और उसके साथ गुणा किया है तो ये मान बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से बताया जा सकता है कि यदि उसे दोलन कराया जाता है तो धागा टूट जाता है। हाँ, टूटने की संभावना है, क्योंकि तनाव बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।